तो ये 73,000 का OnePlus 15 जो कि हम लोगों ने परचेज़ किया है। और पहला चीज़ जो हम लोगों ने अनबॉक्सिंग किया था इस फ़ोन का, तो एक ही चीज़ फील हुआ था कि भाई कहीं इस फ़ोन में तो कवर लगा हुआ नहीं आया। तो भाई ये फ़ोन इन हैंड जो है बहुत ही प्रीमियम फील देता है और ये फ़ोन बाई लुक भी बहुत प्रीमियम है। तो आज इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले कि ये फ़ोन रियल लाइफ में कितना गर्दा उड़ाता है। तो भाई कैमरास का अगर बात कर लें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX906 है f1.8 अपर्चर के साथ। वॉइस मिल जाता है इसमें 1/1.56 इंच का सेंसर है। प्राइस के हिसाब से और बेटर सेंसर यूज किया जा सकता था, बट स्टिल ओप्पो का, OnePlus का, ये सब का एल्गोरिदम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, फोटोज़ का ट्यूनिंग अच्छा रहता है, तो बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक इसमें थोड़ा सा लार्जर अपर्चर यूज किया आता तो और बेटर रहता। वैसे ये फोन आपको एकदम नेचुरल और एकदम मतलब नीट एंड क्लीन टाइप का जो फोटोज होता है ना, डिटेल्स के साथ वैसा फोटोज निकाल के देता है। एक मतलब सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। ग्रीन जो है बहुत ज़्यादा बूस्टेड नहीं है। अगर क्रॉप करके भी दिखाएं तो शैडोज वाले एरिया में कोई भी यहाँ पे नॉइज शैडो नहीं दिखने को मिलता है। मतलब ये फ़ोन जो है आपको एक डे टाइम वाला फोटोज़ में मस्त वाला आउटपुट निकाल के देता है। इवन धूप में शॉट्स हम लोगों ने लिया था, मतलब अगेंस्ट द लाइट भी हम लोगों ने शॉट लिया था, तो हर जगह पे ये आउटपुट एक सेटिस्फैक्शन वाला देता है। बेस्ट चीज़ ये है ना कि अगर आप लो लाइट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको डिटेल्स, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हमको ग्रीन्स लगा, बूस्टेड है, और शैडोज में थोड़ा बहुत नॉइज़ है, बट वो आपको हर फोन में मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा कलर्स बूस्ट करता है, बट स्टिल आपको बोलेंगे हम कि वन ऑफ द बेस्ट फोटोज निकाल के देता है। आपको यहाँ पे भी फ्लेयर्स भी बहुत कम देखने को मिलता है। बात करें इसका डिस्प्ले का तो ये काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। अभी के टाइम पे जितने भी इस रेंज के जो डिस्प्ले हैं, फ़ोन के ब्राइटनेस है वो भाई टॉप नॉच है, उसमें कोई आप कंप्लेन कर ही नहीं सकते। आउटडोर विजिबिलिटी में आपको कहीं भी कोई कंसर्न नहीं है। ब्राइटनेस ये सारे फोन्स अपना जल्दी डाउन नहीं करते हैं, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। हाई ब्राइटनेस मोड में ये 1800 नीट्स तक ब्राइटनेस दे देता है, जो कि इनफ है नॉर्मल यूज़ के लिए, और हम लोगों को कहीं भी इसका कोई कंसर्न हमको फील नहीं हुआ है। तो आप डिस्प्ले से बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 जो कि इसको पावर कर रहा है UFS 4.1, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल UI एक्सपीरियंस जो है ऑक्सीजन OS का आपको सेम कलर OS में जैसा ही मिलेगा, रियलमी और ओप्पो जैसा ही मिलता है, बट आपको बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले से बहुत इंप्रूव हो चुका है, तो प्रोसेसर और इन सब चीज़ों में तो ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट है। मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी नहीं है। IP68 है, 69 है, एक्शन बटन है आईफोन की तरह जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 4K 120 FPS मिल जाएगा, और कैमरा में लॉग वगैरह मिल जाता है, फिर HDR डॉल्बी विजन वीडियो मिल जाता है। मतलब फीचर्स के मामले में बहुत कुछ है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम बोलेंगे, क्योंकि ये भी जो है 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर यूज़ किया गया है। यहाँ पे सैमसंग या सोनी का सेंसर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे ओमनी विजन बुरा नहीं है, बट स्टिल इस फ्लैगशिप फोन के लिए और बेटर सेंसर यूज़ किया जा सकता था। वैसे अपर्चर f2.0 है, वाइडर व्यू काफ़ी ज़्यादा है, 4K 60 FPS वीडियोस ले सकता है ये। तो इन सब चीज़ों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा हार्डवेयर और बेटर हो सकता था। तो अल्ट्रा वाइड का भी फोटोज जो है वो 16 mm का ये वाइडर व्यू रखेगा, मतलब 0.6x के अप्रॉक्स आपको मिलता है, और डिटेल्स इसमें भी बहुत ही प्यारा मिलता है। मतलब कोई कंप्लेन हम नहीं बोलेंगे। ओमनी विजन का सेंसर है तो आप कॉर्नर्स पे भी देखोगे ना तो आपको ठीक ठाक डिटेल्स मिल जाएगा। कोई भी नॉइज़ वगैरह मेजर वाला इशू हमको नहीं दिखा है, तो आप इससे भी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन हम लोगों ने अगेंस्ट द लाइट या ह्यूमन सब्जेक्ट में जो भी शॉट्स लिया था वहाँ पे भी आपको डिटेल्स जो है वेल मेंटेन्ड है। डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है। एक नेचुरल टाइप का जो फोटोज़ होता है कुछ उस टाइप का फोटोज़ आपको निकल के आता है, कोई भी कंसर्न नहीं था। इवन लो लाइट में भी अगर आप डिटेल्स देखोगे तो बहुत ही प्यारा निकल के आएगा। फ्लेयर्स काफ़ी कम है, और यहाँ पे भी नॉइज़ लेवल्स जो है एकदम ना के बराबर मिलता है। तो आप इससे अच्छा एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस जो है सैमसंग का 50 मेगापिक्सल का JN5 सेंसर है, जो कि 1/2.76 इंच का सेंसर है, f2.8 अपर्चर के साथ है। मतलब 3.5x टेलीफोटो है इसमें, f2.8 अपर्चर है, मतलब लो लाइट में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ये f2.4 रहता, 2.5 भी रहता, या f2.1 तक अगर जा पाते, बट स्टिल आपको वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेंसर का साइज भी छोटा है, अपर्चर भी थोड़ा लो है। हाँ ये है कि JN5 सैमसंग का बहुत ही पावरफुल सेंसर है, मतलब लेटेस्ट सेंसर आप कह सकते हो, बट स्टिल आपको यहाँ पे हार्डवेयर और बेटर हो सकता था, बट यहाँ पे OIS मिल जाता है। तो अगर 3x का बात करें, इस जगह भी आपको फोटोज जो है बहुत ही बढ़िया मिलेगा। नेचुरल कलर्स के साथ मिलेगा, ग्रीन्स ज़्यादा बूस्टेड नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा कंसर्न नहीं है। ह्यूमन सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो स्किन टोन बहुत ही अच्छा निकलता है, कोई भी ब्यूटिफिकेशन वैसा नहीं है, और बेस्ट पार्ट कि आपको नेचुरल वाला बैकग्राउंड ब्लर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप इससे पोर्ट्रेट्स भी क्लिक कर सकते हो बिना पोर्ट्रेट मोड का। और वहीं अगर आप लो लाइट में भी चले जाओगे
देन स्टिल आपको जो है बहुत ही बढ़िया डिटेल्स के साथ लो लाइट फोटोज़ वगैरह मिल जाता है। तो आप इस कैमरा से मतलब हर कैमरा में अच्छा एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया फोटोज़ निकाल सकते हो। जो डिसएडवांटेज है उसका 2-3 पॉइंट्स हम बोलेंगे, मेंशन करेंगे। पहला ये कि आपका टेलीफोटो लेंस जो है और बेहतर हो सकता था हार्डवेयर, क्योंकि GT8 Pro जो है सेम समझो कि Realme का ही है, तो सेम OnePlus का ही है। तो वो लेंस अगर यूज़ करते, क्योंकि OnePlus का ये फ्लैगशिप फोन है, तो वो लेंस अगर यूज़ करते, सैमसंग का HP5 यूज़ करते हैं, तो ये 4K 120 fps दे पाता, बेटर हार्डवेयर रहता, तो आपको आउटपुट भी जो है बेटर मिलता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे। यहाँ पे कोई हैजल ब्लेड का बैजिंग नहीं है, कोई ट्यूनिंग नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एल्गोरिदम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो हैजल ब्लेड जो है ओप्पो के साथ चला गया है, अब ओप्पो में ही सिर्फ आपको हैजल ब्लेड मिलेगा, मतलब वो थोड़ा सा और बेटर फोटोज में भी दे सकता है ओप्पो। तो आगे कंपेयर भी हम करने वाले हैं ओप्पो के साथ। इसको आप बताओ कमेंट करके इसका किसके साथ कंपेयर करना चाहिए। बट यहाँ पे आपको ये चीज है कि हैजल ब्लेड के ना फिल्टर्स मिलेंगे, ना उसका बैजिंग मिलता है, ना ट्यूनिंग मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो 1x 2x एंड 3.5x ये टॉगल मिल जाएगा। वैसे आप डिजिटली किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो, जूम वगैरह कर सकते हो, बट आपको फिल्टर्स जो है वो काफी सारे मिल जाएंगे। फिल्टर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इस फोन में बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट्स वैसे ओप्पो का, OnePlus का, ये सब का अच्छा ही रहता है। देखते फोटोज में क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ आप तीनों टॉगल्स जो है वो देख सकते हो। वैसे आप किसी भी फोकल लेंथ पे 85mm तक जाके फोटोज क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे तीनों फोकल लेंथ है, और कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग जो है काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है। और अगर ऑप्टिकल लेंथ का बात करें, जिसमें कि 24mm एंड 85mm ये दोनों फोकल लेंथ आते हैं, मतलब इस जगह पे जो स्किन टोन और फोटोज़ का कलर्स निकल के आता है, धूप वगैरह में हो या फिर नॉर्मल सिचुएशन में हो, क्या ही एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। कोई भी एरिया ब्लोन आउट नहीं है, कोई भी एरिया जो है जिसमें कंसर्न नहीं है, अगेंस्ट द लाइट भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आपको मिलेगा, बट डिटेल्स बहुत ही प्यारा निकल के आता है। एज सिलेक्शन जो है लो लाइट में भी आप देख सकते हो कितना प्यारा निकल के आता है। मतलब ये फ़ोन जो है अब मतलब उस लेवल का आउटपुट निकाल के देगा कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। डिजिटल जूम का बात करेंगे तो 120x का डिजिटल जूम दिया गया है, और आई गेस ये मतलब थोड़ा सा है कि AI के चलते OnePlus जो है यहाँ तक दे दिया। आप 30x से ऊपर जाओगे तो AI इसका काम करने लगता है, AI के थ्रू ये बूस्ट करता है। हाँ, काफ़ी हद तक हम ये बोलेंगे कि आप 60x तक यूजेबल फोटोज जो है वो निकाल सकते हो। मतलब इस टाइम पे ऐसा हो गया ना कि लगभग फोन्स आपको 50x 60x पे यूजेबल फोटोज निकाल के दे देते हैं, बढ़िया बढ़िया। मतलब आईफोन वगैरह को भी इन सब चीज़ों में आना चाहिए, बट हाँ, OnePlus इस फोन में आप 120x तक जा सकते हो, लेकिन अच्छा ये है कि आप 50x 60x तक ही फोटोज अच्छा निकाल पाओगे। फ्रंट कैमरा का बात करें तो Sony IMX709 है, 32 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा f2.4 अपर्चर के साथ, और यहाँ पे ऑटो फोकस है। 1/2.74 इंच का ये सेंसर जो है बहुत पहले से ये चला आ रहा है, बट हाँ ये है कि बहुत ही अच्छा सेंसर है फ्रंट कैमरा के हिसाब से देखे तो, और ये 4K 60 fps वीडियोस ले सकता है काफी वाइडर व्यू के साथ। तो फ्रंट कैमरा के फोटोज में आपको 21mm का वाइडर भी मिलेगा, चाहे नॉर्मल मोड हो या पोर्ट्रेट मोड हो, और फोटोज आप देख ही सकते हो। आपको थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन तो डेफिनेटली देखने को मिलता है, बट स्टिल बहुत मस्त वाला फोटोज निकाल के देता है, जो मैक्सिमम लोगों को जैसा पसंद आता है, एकदम नेचुरल सोशल मीडिया रेडी फोटोज। मतलब क्लिक करो, डायनेमिक रेंज ना देखने का जरूरत, ना कुछ, ना लो लाइट देखने का जरूरत, बस अपलोड कर दो, ऐसा वाला फोटोज निकल के आता है। तो आप सेल्फीज जो है इससे एक सेटिस्फैक्शन निकाल सकते हो। वैसे अगर आपको फ्लैश यूज करना है तो आप सारे कैमराज में फ्लैश यूज कर सकते हैं, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, 1x हो या टेलीफोटो हो, बट स्टिल अल्ट्रा वाइड पे थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडलिंग का हमको इशू दिखा, बट इसके अलावा कहीं कोई कंसर्न नहीं दिखेगा। आप पोर्ट्रेट मोड में जाने के बाद भी जो फ्लैश है वो यूज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है बहुतों के लिए जो लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं। तो अगर वीडियोस आप लेते हो तो स्लो मोशन में अगर आप जाओगे तो 4K 120 fps प्राइमरी कैमरा में मिलेगा, और 3.5x भी मिलता है, लेकिन वो डिजिटली जूम करता है। ये चीज आप मैच मत कर जाना कि 3.5x ऑप्टिकल है, नहीं, 4K 120 में आपको डिजिटल वो काम करता है। आपको अगर ऑप्टिकल यूज करना है स्लो मोशन तो आप 1080p पे आओ, वहां पे 120 240 fps पे आप अल्ट्रा वाइड, 1x, टेलीफोटो सारा यूज कर सकते हो। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हम बोलेंगे कि आप स्लो मोशन सारे कैमरास में यूज कर सकते हो। अब इस फोन में आप लॉग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 fps तक, वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो सारे में। वैसे लॉग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रो वीडियो मोड में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके मैनुअली कंट्रोल वगैरह करके आप लॉग वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे HDR डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है, और 4K 60 fps पे आप सारे कैमरास में स्विच कर सकते हो। सारे के मतलब रियर से फ्रंट, फ्रंट से रियर भी आप स्विच कर सकते हो। तो इस फोन में आप 4K 60 fps वीडियोस ऐसे ले सकते हो, 8K भी ले सकते हो, बट ये 4K 60 fps है जहाँ पे आप सारे कैमरास में स्विच कर सकते हो। और ये 3x है, मतलब ये 3x आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा किस टाइम पे कैमरास वगैरह स्विच हुआ है। जैसे ये वाइड एंगल है, और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी हो या फिर स्किन टोन हो, कलर साइंस हो, अगेंस्ट द लाइट अगर आप शॉट्स लोगे तो आपको थोड़ा बहुत कंसर्न लगेगा। जैसे
जैसे ये आप अल्ट्रा वाइड किया 1x किया, सारे में ही आपको डिफरेंस जो है मेजरली दिखेगा। बहुत ज़्यादा कलर एक्सपोजर ये सब शिफ्ट तो ऐसा नहीं दिखता है। डिटेल्स बहुत ही अच्छा निकलता है, आपको स्विचिंग में थोड़ा थोड़ा जर्क तो डेफिनेटली फील होगा, और स्किन टोन बहुत बढ़िया निकलता है। अगर यहाँ पे दिखाएं अगेंस्ट द लाइट वाला चीज़ में दिखाएं तो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा वॉश्ड आउट फील होता है। जब आपके ठीक सामने से अगर लाइट वगैरह आ रहा है तो थोड़ा सा कभी कभी वॉश्ड आउट जैसा फील होगा, बट ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स में होता है, बहुत रेयरली कोई फ़ोन जो है इस चीज़ को हैंडल कर पाता है। तो आप अच्छा ही बोल सकते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट निकल के देता है। बेस्ट जो रिजल्ट है वो आपको धूप में निकलेगा। स्किन टोन जो है यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट निकल के आता है। थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीनिश कभी कभी फील होगा धूप में, बट स्टिल हम बोलेंगे कि बहुत ही प्यारा स्किन टोन है। आप किसी भी कैमरा में लोगे, वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, किसी भी कैमरा में लोगे तो आपको डिटेल्स बढ़िया निकलेगा। जैसे अगर हम लोगों ने इस शॉट में लिया था 4K 60 fps पे टेलीफोटो कैमरा यूज़ किया था, यहाँ पे भी आप डिटेल्स देखो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। लो लाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अल्ट्रा वाइड जैसे कि ये है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जिटर वॉबल दिखेगा क्योंकि अल्ट्रा वाइड में OIS नहीं मिलता है, बट डिटेल्स जो है ठीक ठाक निकल जाता है। वाइड एंगल सबसे बढ़िया रिजल्ट निकाल के देगा, लेकिन अगेन हम यहाँ पे बोलेंगे कि बहुत जगहों पे आपको नॉइज़ वगैरह जो है वो फील होगा वीडियोज़ में। टेलीफोटो कैमरा जो है मतलब जितना हम एक्सपेक्ट किए तो उससे थोड़ा बेटर ही बोलेंगे, बुरा नहीं है। OIS इसमें अच्छे से काम करता है, EIS भी अच्छे से काम करता है। बस थोड़ा सा आपको कंसर्न होगा कभी कभी स्विचिंग में जो है वो फील होगा कि ये आप कौन सा लेंस यूज़ करो, वो क्लियरली विजिबल होता है। टेलीफोटो स्विच करने पे थोड़ा सा ब्लर हो के वो फोकस करता है, बट मेजर कोई कंसर्न हमको नहीं दिखा है। आप इससे वीडियोज़ जो है बहुत ही बढ़िया ले सकते हो। तो अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोज़ के शौकीन हो तो भाई ये फ़ोन आपको सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि 4K 30 fps पे ये पोर्ट्रेट वीडियो सकता है, चाहे वो वाइड एंगल हो या फिर टेलीफोटो, दोनों पे ही। हाँ, टेलीफोटो में थोड़ा सा आपको स्टेबलाइजेशन का इशू फील होगा, वो मूविंग शॉट के लिए उतना ज़्यादा नहीं बना हुआ है, बट डिटेल्स जो है बहुत ही प्यारा निकल के आता है। मतलब एकदम DSLR लेवल का आउटपुट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया निकलता है। इसमें कोई भी कंसर्न नहीं है, एज सिलेक्शन में इशू नहीं है। तो रियर की तरफ फ्रंट में भी आप 4K में पोर्ट्रेट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, और स्विचिंग भी इसमें सपोर्ट करता है। तो OnePlus ने इन सब चीज़ों पे भी काम किया है। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा 4K 60 fps पे, एंड अगेंस्ट द लाइट अगर आपने मतलब पहले भी OnePlus या Realme या Oppo का कैमरा यूज़ किया होगा तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। जैसे ये एरिया देखो, ये ब्लोन आउट हो चुका है, तो ये एक्सपोजर मैनेजमेंट उतना बढ़िया नहीं कर पाता है। अगर हम सीधा फेस पे धूप लाएं देन आप ये लाइट्स वगैरह देख सकते हो, एक्सपोजर वगैरह देख सकते हो, थोड़ा सा पर्पल हो जाता है, बट स्टिल हम बोलेंगे काफ़ी डिसेंट है। और इसका एक बेस्ट चीज़ पता है क्या है, कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में जूम कर सकते हो, और जूम ही नहीं, अब आप रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो बिना स्टॉप किए हुए। जैसे कि ये 1x हो गया, ये अल्ट्रा वाइड हो गया, 1x हो गया, 2x हो गया, 3.5, 7x हो गया, और अब 18x तक डिजिटली जूम कर सकते हैं, और वापस से अल्ट्रा वाइड एंड वापस से फ्रंट कैमरा। तो ये बहुत तगड़ा चीज़ हुआ है, OnePlus Oppo दोनों ने ही ये चीज़ कर दिया है। तो ये है इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा 4K 30 fps पे लो लाइट पे, और एक्सपोजर हैंडलिंग जो है वो आप देख सकते हो। पीछे का जो लाइट्स है वो थोड़ा थोड़ा ओवर एक्सपोज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और मेरे फेस पे लाइट आ रहा है अभी, तो कुछ ऐसा एक्सपोजर है। अब लाइट उतना प्रॉपर नहीं है तो कुछ इस तरीके का एक्सपोजर में आएगा। क्वालिटी जो है डिसेंट ही बोलेंगे, कोई भी ऐसा कुछ कंप्लेन तो नहीं है, बहुत ही बढ़िया आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नॉइज़ वगैरह का भी आइडिया यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा कि कैसे क्या है, ट्रैफिक में है हम, तो वो भी आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। तो आप डिसेंट कर सकते हो इसको। तो इस फ़ोन में हम लोग को डुअल व्यू मोड में मिल जाता है, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा ऑन करके वीडियोस वगैरह बना सकते हो। वैसे ये फ़ोन किन के लिए है, अगर कैमरा के लिए आप लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली इस फ़ोन को प्रेफर कर सकते हो। कैमरा के अलावा इस फ़ोन में कोई भी मेजर कमी हमको तो कहीं से भी फील नहीं हुआ। फ़ोन का ब्रांड का वैल्यू है आपका, ये फ़ोन जो है तगड़ा वाला परफॉर्मेंस भी देता है। मतलब ये चीज़ तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ये फ़ोन कैमराज में हो और भी चीज़ों में, हाँ कुछ चीज़ों में अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ है और बेटर हो सकता था, बट स्टिल ये फ़ोन जो है गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।